हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ मस्ती ग्रुप में। आज देखते हैं हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। A और O के बीच A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि नंबर 1 AO बराबर OC है और 2 नंबर बोला गया है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, जिसका दो भुजा बराबर है, ठीक है ना, जिसका क्या है, दो भुजा बराबर है। चलिए, जिसका दो भुजा बराबर है, यानी कि इसका नाम हम लोग A, इसका B, ठीक है, और इसका C देते हैं, जिसमें से AB और क्या है, AC बराबर है, ठीक है, जिसमें से ये AB भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर, ठीक है ना, परस्पर बिंदु O पर। तो देखिए ऐसा बोला गया है कि यहाँ से एक रेखा आएगा और यहाँ से एक रेखा आएगा, ठीक है, और इसका नाम होगा O, ठीक है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। A और O को जोड़िए, A और O को जोड़ने फिर बोला, A और O को जोड़िए, ठीक है, A और O को जोड़िए। अब दर्शाना है कि OB बराबर OC होता है, मतलब कि OB जो है वो क्या होता है, OC के बराबर होता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC हमको दिया गया है, और ये भी दिया गया है कोण B बराबर कोण C, ठीक है, कोण B बराबर कोण C, क्योंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। लिख देते हैं, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब देखिए, गौर करते हैं, कोण B बराबर कोण C, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों का हम क्या करते हैं, 1/2 कोण B, 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C। अब देखिए 1/2 कोण अगर B करते हैं, 1/2 कोण B करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ है मेरा कोण B, अगर इसको हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम आधा करेंगे तो नहीं हो जाएगा OBC, ये हो जाएगा हमारा कोण OBC बराबर, अब ये पूरा को आधा करेंगे तो हो जाएगा कोण OCB, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम लोग त्रिभुज OBC में, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नाम, अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में, ठीक है, देखिए कोण OBC बराबर होगा कोण OCB का, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे प्राप्त किए वही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OC बराबर होगा OB, OC जो है बराबर होगा OB, क्यों, चलिए लिख देते हैं हम इसमें क्यों, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर कोणों की, देखिए बराबर कोणों की, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती है, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमको एक में यही प्रूव करने के लिए बोला था AO बराबर OC, मेरा प्रूव हो गया। अच्छा ठीक है, ये एक उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग पहले लिख सकते हैं, OC बराबर हो या पहले, या फिर वही वाला बात मेरा ठीक है, यही हमको प्रूव करने के लिए बोल दिया गया था। क्यों, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होता है, ये बराबर होता है, और ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यही हमको प्रूव करने के लिए बोला था, लेकिन ये पहले है, ये बाद में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 2 नंबर में, क्या बोला गया था, AO कोण A को AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए हमारा जो ये रेखा जो है ये क्या कर रहा है, कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मैंने बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। चलिए
देखते हैं, देखिए त्रिभुज ओ, देखिए बी ए ओ या फिर ओ ए बी, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी तथा इसमें, ठीक है, ओ ए सी में, गौर कीजिएगा, त्रिभुज ओ ए बी इसमें और ओ ए सी में, दोनों में जो है ए बी, इसमें अगर हम ए बी लेंगे तो इसमें एफ ई लेंगे, दिया है, क्यों, क्योंकि ये हमको दिया गया है प्रश्न पे ही। अब देखिए अगर इसमें हम ए ओ लेंगे तो इसमें भी ए ओ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, अब जरा सा गौर कीजिए, अब अगर हम करेंगे इसमें ओ बी बराबर ओ सी, क्यों, क्योंकि अभी हम इसी चीज को प्रूव किए थे, ओ बी बराबर किसका होता है, ओ सी का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अभी प्राप्त किया, अभी हमने तुरंत इसको प्राप्त किया कि ओ सी बराबर ओ बी होता है, ठीक है, ये उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, तो हम बोल सकते हैं इसको एस 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 सर्वागमता से त्रिभुज ओ ए बी सर्वागम त्रिभुज ओ ए सी, ठीक है। जब त्रिभुज सर्वागम मेरा हो गया तो हम बोल सकते हैं इसमें कि कौन ओ ए बी जो है वो बराबर होगा कौन, ओ ए सी का, ओ ए सी का। चलिए देखिए जरा सा, अब ओ ए बी यानी कि ये वाला भाग और कौन ओ ए सी ये वाला भाग क्या है, एक दूसरे का बराबर है, तो हम कह सकते हैं, देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, एक दूसरे का बराबर है, जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए ओ जो है, ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। देखिए बस यहाँ गौर कीजिएगा कि ये दोनों अलग, हाँ ये पहले था ये बाद में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ एस एस सर्वागमता मेरा क्या हो जा रहा है, ये त्रिभुज सर्वागम हो रहा है, और ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, एक दूसरे का बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये जो रेखा था मेरा ओ ए क्या कर रहा है, ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। देखते हैं हम सवाल नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बी सी का समद्विभाजक है, आकृति 5.30 में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है कि ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में जो है एडी भुजा जो है क्या कर, बी सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजक मैंने बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना, बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम देखिए और एक बात दिया जिसमें से त्रिभुज जिसमें से दे दिया हमको क्या, ए बी और ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये चीज हमको दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, देखिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, गौर कीजिएगा, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में देखिए क्या, देखिए पहले तो लिख देते हैं हम लोग कि इसमें अगर ए बी है तो इसमें कौन होगा, ए सी, कहाँ से, तो ये हमको अच्छा दिया है, ठीक है, चलिए दिया है, हाँ। और दूसरी बात हमको इसमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना है कि दर्शाना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, दर्शाना है कि हमको ये क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ये हमारा बी है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या है, बी सी, कहाँ से हमको ये दिया गया है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज में बी डी, उस त्रिभुज में डी सी, क्यों, क्योंकि देखिए ए डी जो है भुजा बी सी का समद्विभाजक है, किताब में दे दिया गया है कि ए डी भुजा जो है बी सी क्या है, समद्विभाजक, मैंने इधर जितना भी होगा इधर भी इतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी ए डी तो इसमें भी ए डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए चलिए देखते हैं, देखिए
ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी में AD भुजा जो बीसी क्या कर रहा है, समझाई कर रहा, इतना में दर्शाना हमको एबीसी एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसका दो भुजा बराबर है, हाँ, जिसमें ए बराबर ऐसे, ये हमको सिद्ध करना, ठीक है, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना है, दर्शाना था, दर्शाना है कि ए बराबर AC है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हट जाएगा, तो क्योंकि अगर हमारा ये अगर बराबर होता तो ये ऑटोमेटिक क्या होता, समद्विभाजित होता, समद्विभाजक होता, ठीक है ना, और ये समद्विबाहु त्रिभुज होता। हमको यही दर्शाना है कि ए बराबर AC होता है या नहीं होता है। अगर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। देखिए त्रिभुज ADB में और ADC में, देखिए ये भुजा बराबर है, क्यों, हाँ, क्योंकि हमको बोल दिया है कि AD जो है बीच क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है। दूसरी बात कि AD इसमें भी है तो AD इसमें भी है, क्यों, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब गौर कीजिए, इस त्रिभुज का कौन ये, ठीक है, यानी कि कौन ADB, तो उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, कौन ADC, यानी कि इसका ये तो इसका ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बोल सकते हैं SSA, बोल सकते हैं SAS सर्वागमता से त्रिभुज ADB सर्वागम है त्रिभुज किसका, ADC का, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालने के लिए बात, देखिए AB फर्स्ट और लास्ट, AB बराबर फर्स्ट और लास्ट यानी कि AC, और हमको यही प्रूव करने के लिए बोला था। तो हम बोल सकते हैं अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए बस थोड़ा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, जिस तरह हम हो गए थे अभी, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। AB बराबर AC होता है या फिर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, आराम से फिर लिखते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CE स्थित, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या बोल दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैंने जिसका दो भुजा बराबर है, यानी कि AB बराबर है क्या, AC, जिसमें बराबर भुजाओं पर AC और AB पर, देखिए AC और AB पर E और F क्या है, शीर्षलंब है, ठीक है ना, शीर्षलंब है। हमको दिखाना है कि शीर्षलंब बराबर होता है, ठीक है। शीर्षलंब क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए जब हमको बोल दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन, देखिए अगर कौन B बराबर कौन सी, क्यों, क्योंकि जब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारा संगत कौन क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखिए अब जरा सा गौर कीजिएगा, हमको दर्शाना क्या है वो हम लिख देते हैं। दर्शाना क्या है, शीर्षलंब बराबर होते हैं, अर्थात CF बराबर होगा BE, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं अब हल। देखिए त्रिभुज FCB तथा त्रिभुज FCB तथा त्रिभुज EBC में, ठीक है, EBC में, इस त्रिभुज में FCB में अगर हम कौन सी बराबर है तो इसमें कौन क्या होगा, कौन B, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम लोग लेते हैं FCB, ठीक है, FCB और EBC, इसमें जो है मेरा BC क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। BC मेरा दोनों में आ रहा है, BC बराबर BC, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। BC बराबर मेरा BC हो जाएगा, उभयनिष्ठ। चलिए अब गौर कीजिए, इसमें देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है और इसमें यहाँ एक कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि कौन CFB बराबर कौन BEC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल, साइड एंगल सर्वागमता से जो है त्रिभुज, हमारा त्रिभुज CFB सर्वागम त्रिभुज BEC
सी, ठीक है। सी एफ बी सर्वगाक्षम त्रिभुज बी ई सी। हमको निकालना क्या था कि शीर्षलंब बराबर होते हैं। शीर्षलंब माने सी एफ, ठीक है। देखिए अगर इसका फर्स्ट सेकंड लेंगे तो सी एफ बराबर इसका कौन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड यानी कि बी ई। देखिए ये क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। हमको यही बोला था बराबर है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं अतः शीर्षलंब बराबर है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। हालांकि इसी चीज को प्रूव करना था, यह लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको बोला ही क्या था, सी एफ बराबर बी ई होता है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रूव कर दिए, ठीक है ना। पहले क्या किए हम लोग, देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये, ठीक है ना। दोनों में ये, इसमें अगर ये कोण तो इसमें ये कोण बराबर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, दोनों में ये कोण आ गया और तीसरा ये आ गया दोनों में, तो बस बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वसमता से त्रिभुज हमारा क्या हो रहा है, सर्वगाक्षम हो रहा है, ठीक है।